आपको यकीन नहीं होगा कि इंसानों ने इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण कर लिया है जिन्हें एक नजर में देख पाना भी मुश्किल होता है। इन मशीनों का उपयोग बड़े जहाजों, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और सबमरीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इन भारी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी आसान नहीं होता। इन्हें भेजने से पहले सटीक गणना की जाती है और फिर उन्नत ट्रकों की सहायता से इन्हें गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। सेल्फ प्रोपेलर मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट। सेल्फ प्रोपेलर मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट का उपयोग बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्रिज सेक्शन, ऑयल रिफाइनिंग उपकरण, मोटर्स और अन्य भारी वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है जिन्हें सामान्य ट्रकों द्वारा ले जाना संभव नहीं होता। यह मशीनें हाइड्रोलिक क्षमता से लैस होती हैं जिससे ये भारी भार उठाने में सक्षम होती हैं। इन मशीनों की सबसे खास बात यह होती है कि ये ऑटोमेटिक होती हैं। ऑपरेटर को केवल इसका प्रोग्राम सेट करना होता है जिससे यह डेटा का उपयोग कर कई टन भार को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकती है। विंड टरबाइन ब्लेड ट्रांसपोर्ट। किसी भी बड़े और भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सही योजना और उन्नत मशीनों की आवश्यकता होती है। चीन के इंजीनियरों को यूनान प्रांत में विंड टरबाइन ब्लेड स्थापित करना था। इस विशाल विंड टरबाइन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइड्रोलिक रोटेटिंग फंक्शन पर काम करने वाले कई बड़े ट्रकों का उपयोग किया गया। टरबाइन को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे बड़ी समस्या इसकी लंबाई थी। इंजीनियरों को संदेह था कि कहीं टरबाइन अपने लंबे आकार के कारण पावर लाइनों के संपर्क में न आ जाए। इस वजह से इस कार्य को अत्यंत सावधानी से अंजाम दिया गया। हर एक टरबाइन को ट्रांसपोर्ट करने में लगभग 5 घंटे का समय लगा। शटल एंडेवर का ट्रांसपोर्ट। शटल एंडेवर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा बनाया गया एक स्पेस शटल है जिसे 1992 में तैयार किया गया था। 1992 से 2190-11 तक इस शटल ने नासा के कई महत्वपूर्ण स्पेस मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया। अपनी सेवा के दौरान इसने अंतरिक्ष में लगभग 198 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की। 2011 में इसे रिटायर कर दिया गया, जिसके बाद नासा ने इसे संग्रहालय में रखने का निर्णय लिया। लेकिन इस विशाल स्पेस शटल को किसी भी संग्रहालय तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। इसे सबसे पहले 21 विशेष विमान बोइंग 7447 के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया गया और फिर लॉस एंजेलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक लाया गया। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद इस 78 टन वजनी स्पेस शटल को जमीन के रास्ते संग्रहालय तक ले जाया गया। इस प्रक्रिया के दौरान स्थानीय प्रशासन को सैकड़ों पेड़ काटने पड़े और विभिन्न स्थानों पर पावर लाइनों को हटाना पड़ा ताकि रास्ता साफ किया जा सके। इस प्रकार इन विशाल मशीनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सही तकनीक, उन्नत मशीनरी और सटीक योजना की आवश्यकता होती है।